स्मूथली बहुत अच्छी चलती है। मीन्स बाकी इसके फीचर्स सब भी बहुत अच्छे हैं क्लास के लिए, बट अभी ये यस्टरडे मतलब ये न्यू अपडेट करके लॉन्च किया है। तो वेब में तो वैसे कोई प्रॉब्लम होती नहीं, बट मे बी इसीलिए ये फ्लक्चुएशन हो रहा है। कोई बात नहीं, हम अभी कर लेते हैं। बाकी ये संडे को इसीलिए कर रहे हैं, वैसे जब भी ये करते हैं चेंज तो सैटरडे संडे में ही करते हैं, बट क्योंकि संडे को ऑब्वियसली यूजुअली क्लास नहीं होती, बट कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं आज, कल से तो फिर स्मूथली हो जाएगा। इट मीन्स कि हम इसमें करना क्या है कि हमें इन सभी की डेफिनेशन लेके चलनी है, ठीक है। ये होमोमॉर्फिज्म गिवन है, ये होमोमॉर्फिज्म है, इट मीन्स कि एफ इज इक्वल टू ई डैश होगा बाय डेफिनेशन, और ई बिलोंग्स टू कर्नल एफ होगा ही, ठीक है। ई इसमें होगा ही, आइडेंटिटी एलिमेंट्स को तो लेना ही है। तो के क्या है, एम्प्टी नहीं है सबसे पहले, क्योंकि हमें नॉर्मल सब ग्रुप हमें शो करने के लिए ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, यानी कि कर्नल ऑफ एफ, क्योंकि हम जो भी परफॉर्म करते हैं वो नॉन एम्प्टी के लिए ही करते हैं, दैट इज व्हाई। अब हमने एनी टू एलिमेंट्स कंसिडर कर लिए के अंदर। के क्या है, किसको लिया है, कर्नल एफ को लिया है, ठीक है। कर्नल एफ को के सेट से रिप्रेजेंट किया है, एंड लेट टू एलिमेंट्स ए एंड बी बिलोंग्स टू मींस बिलोंग्स टू के। तो ऑब्वियसली बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल यू नो कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, दोनों किससे मैप्ड होंगे, ये ई डेस के साथ, ठीक है। तो दोनों का जो रिजल्ट होगा वो ई डेस होगा, ठीक। अब हम जो सब ग्रुप की डेफिनेशन को होमोमॉर्फिज्म के साथ लेके चलेंगे, क्योंकि सब ग्रुप को फाइनली हमें नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है, ठीक है। और एलिमेंट्स किसके हैं, ये कर्नल के हैं, क्योंकि कर्नल को फाइनली हमें नॉर्मल सब ग्रुप के इक्वल प्रूफ करना है, दैट इज व्हाई। तो एफ इंटू ए इनवर्स, जो सॉरी एफ ए इंटू बी इनवर्स, सॉरी एफ ए बी इनवर्स क्यों ले रहे हैं, ये ए बी इनवर्स क्या है, ये सब ग्रुप की डेफिनेशन है, यू नो। और हम इसमें मैपिंग के साथ ले रहे हैं ये, तो ये होमोमॉर्फिज्म को हम टुगेदर इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो होमोमॉर्फिज्म के अंदर हम सब ग्रुप की डेफिनेशन को लेके चल रहे हैं। बाय स्प्लिटिंग वी कैन शो दैट एफ ए इंटू एफ बी होल इनवर्स, ये जो होल इनवर्स हम लेते हैं यस्टरडे भी कर चुके हैं कि अगर हम इनसाइड इनवर्स लेते हैं तो उसको तो उससे होल का इनवर्स भी ले सकते हैं। यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो फाइनली इनका भी जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ई डैश ही आ जाएगा, ठीक है। तो जो इनका रिजल्ट भी ई डैश है, इट मींस कि ए इंटू बी इनवर्स भी के को बिलोंग कर रहा है। ओके, अभी के यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये सब ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि इसने सब ग्रुप की डेफिनेशन को, हाँ वन सेकेंड ई डैश देन ई डैश का होल का इनवर्स इक्वल्स टू ई डैश एंड टू ई डैश, हाउ? क्योंकि ई डैश का हाँ देखो क्योंकि हम ई डैश क्या आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी की पावर हम जो भी ले लें वो तो मैम पता है, वो तो पता है, लेकिन अगर मैं इनवर्स भी तो -1 ही होता है, डैश भी अगर मैं लेती हूँ हाँ तो भी वो भी देखो, तो माइनस, हाँ देखो -1 की पावर 1 लो या -1 लो, वो 1/1 1 ही रहेगा, ठीक है। इसीलिए इट सेल्फ के इक्वल होगा ये, ठीक। अगर हम इसको इट सेल्फ से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ बोलो। आई थिंक इसने इनवर्स नहीं लिया है, इसने आइडेंटिटी को ही ई डैश के वे में डिनोट करा है। क्यों लिखा है, देखो ये क्यों लिखा है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि अगर हम, मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पे बता देती हूँ कि आइडेंटिटी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो ऑब्वियसली आइडेंटिटी एलिमेंट 1 कंसिडर कर लेंगे हम यहाँ। तो अब ये 1 की पावर 1 ले लो, ठीक है। 1 की पावर 1 लें या 1 की पावर -1 भी है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/1। तो अगेन क्या आया, 1 आ गया। तो अगर ये ई डैश है तो ऑब्वियसली ये भी तो ई डैश होगा, ये भी तो ई डैश हो गया, दैट इज व्हाई, ठीक है। ये -1 तो इसने पावर ली है, बट ये मतलब उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से ये ई डैश के इक्वल ही आ जाएगा, ओके। और ई डैश को इट सेल्फ से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो ई डैश ही रहेगा, ओके। तो इसीलिए अब इसने ये डेफिनेशन पूरी कर दी इसने सब ग्रुप की, ये ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, ओके। क्योंकि हम एलिमेंट्स किसके थे, ये ए इंटू बी इनवर्स, ये ऑब्वियसली के थे एलिमेंट्स, और इसने होमोमॉर्फिज्म में इसने प्रूफ कर दिया डेफिनेशन,
यानी कि ए इंटू बी इनवर्स ऑब्वियसली सब ग्रुप के लिए है। अब हमें इसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है। ये समझ आ गया ना ये सारा? yes. Okay, let G belongs to group G and K, small k belongs to K, and Fk is equal to E dash. Obviously, because कर्नल है जो कर्नल F में वही एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो रिजल्ट होता है आउटपुट है वो E dash होगा, राइट? नाउ अब ये हम नॉर्मल सब ग्रुप लेके चलेंगे। जी हमने एक एलिमेंट लिया जी का, एंड के ऑब्वियसली एलिमेंट लेंगे हम कर्नल का एंड इनटू जी इनवर्स, क्योंकि ये जो इनसाइड में हम नॉर्मल सब के हाँ नॉर्मल सब ग्रुप को अब हम सेम वे में इसको प्रूव करेंगे, ठीक है? तो एफ जी इंटू एफ के इंटू एफ जी इनवर्स और सभी के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली आइडेंटिटी ई डैश आ जाएगी। तो आइडेंटिटी ई डैश क्यों आनी चाहिए? क्योंकि हम कर्नल एफ के लिए कर रहे हैं ऑब्वियसली, ठीक है? तो ये के सॉरी जी के इंटू जी इनवर्स किस में बिलोंग करेगा? के को बिलोंग करेगा। और ये किसका एलिमेंट है? ये नॉर्मल सब ग्रुप का है। तो हम कह सकते हैं कि जो कर्नल एफ है वो क्या है? नॉर्मल सब। यस, क्लियर? Term second, the necessary and sufficient condition for homomorphism F to be 1 and that 1 is that kernel F is equal to E, and where E is the identity of domain. Okay. तो हमने पहले हम ये होमोमॉर्फिज्म के लिए हमें करना है। तो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन ले लेंगे और F क्या है? 1 है, ठीक है? एंड ये E आइडेंटिटी ऑफ G and E dash be identity of G dash, then let K and A be any arbitrary element of K. तो सेम वे में हमने K कर्नल F ले लिया है, तो F A इज इक्वल टू E dash होगा, ये कर्नल की डेफिनेशन है, ओके? तो F E इज इक्वल टू भी E dash होगा, क्योंकि हम G का कोई भी एलिमेंट लें उसका रिजल्ट क्या है? सेकेंड जो ग्रुप है उसकी आइडेंटिटी के इक्वल होगा। देन वी कैन से इसे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों का रिजल्ट क्या सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, यानी कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होगा। इट मीन्स ए इज इक्वल टू ई। तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? हम के किसका एलिमेंट ये यानी कि के में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? हाँ बोलो। कर्नल ऑफ ई को हम डायरेक्टली आइडेंटिटी के इक्वल, क्योंकि आइडेंटिटी वाली पूरी प्रॉपर्टी है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली लिख रहे हैं ना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अलग से तो नहीं लग रहा ना, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली कर्नल ऑफ एफ लिखकर इज इक्वल्स टू ई लिख रहे हैं। ठीक है, यस ठीक है। तो यहाँ से हमने कंक्लूड कर दिया, क्योंकि एफ इज इक्वल टू ई डैश है और एफ ई इज इक्वल टू ई डैश है, तो हम यहाँ से एफ इज इक्वल टू एफ ई ले सकते हैं, ठीक है? और यहाँ से ये प्रूव हो गया, यानी एफ ए क्या अब हमने क्या ले लिया कि ए इज इक्वल टू ई आ गया, ठीक है? यानी कि दोनों इनके फंक्शन इक्वल हैं तो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, यानी कि ए इज इक्वल टू ई सिंस एफ इज 1 ठीक? तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। इट मीन्स कि कर्नल f इज इक्वल टू k में वही एलिमेंट्स होंगे जो ई डैश के साथ मैप्ड हैं, ठीक है? तो यहाँ पे f ऑफ a को हमने f ऑफ e लिखा है सेकंड वाले स्टेप में इज इक्वल्स टू e डैश। यस, क्योंकि a जो है वो मैपिंग कर रहा है e से, इसलिए। हाँ देखो, हम पहले कर्नल में हम कौन से एलिमेंट्स लेते हैं? सिर्फ वही एलिमेंट्स लेते हैं जिनकी मैपिंग आइडेंटिटी के साथ होती है। यस, तो हम लोग उसकी जगह पर भी आइडेंटिटी को ले सकते हैं। इट मींस हाँ तो अगर हम ए की जगह अगर कर्नल ए को अगर हम लेते हैं और कर्नल का एलिमेंट, तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट क्या होगा? ई डैश होगा, ठीक है? और एफ इज इक्वल टू ई डैश, ये पहले से ही होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है, ये होमोमॉर्फिज्म के डेफिनेशन से हो गया एफ इज इक्वल टू ई डैश। तो जब ये राइट साइड दोनों इक्वल है, या ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगे, वहां से आ गया ये एफ इज इक्वल टू एफ ई, ठीक है? तो ए इज इक्वल टू ई आ गया, तो के में सिर्फ ये एलिमेंट्स होगा ई, क्योंकि दोनों ही एलिमेंट इक्वल है। इट मीन्स कि हमारे पास एक ही एलिमेंट है ई। नाउ कन्वर्सली करेंगे, हाँ सॉरी 1 सेकेंड, f ऑफ e इज इक्वल्स टू e डैश करने के बाद f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ e कैसे आया? ये भी बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ ना, मैं यही तो कह रही थी अगेन एंड अगेन कि अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, कि दोनों ही जब ई डैश के इक्वल हैं एफ ए और एफ ई, तो ऑब्वियसली ये दोनों ही इक्वल होंगे। ओके सर,
हाँ या ओके ओके, ओके डन या आई टोल्ड डन। यू। आई थॉट तो वहां से से ही इन्हें क्योंकि जब राइट हैंड साइड कोई भी टू साइड्स मींस टू जो हमारी इक्वेशंस हैं, वो तो अगर ऊपर उनकी वाला सेम स्टेप नहीं साइड देख इक्वल रही थी। होंगी, हम्म, तो वहीं से ये डन। कंक्लूड हो गया। ठीक है, ओके ओके तो वहां से ओके हमारा a इज इक्वल टू ई आ गया। जब दोनों है a और e सेम ही है, इट मीन्स के k के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, आइडेंटिटी। ओके ठीक है, यही हमें शो करना था। अब हम कन्वर्सली कर रहे हैं। सपोज f is homomorphism and k is kernel of f such that k is equal to e। तो अब हमने आइडेंटिटी टू एलिमेंट्स हमने g के ले लिए, तो ऑब्वियसली हम वन वन वाली डेफिनेशन लेंगे, f इज इक्वल टू एफ बी होगा। ठीक है, अब बोथ साइड यस हमने एफ बी इनवर्स और एफ बी होल इनवर्स ले लिया, क्योंकि ये सेम ही है, यस राइट। यस 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 तो एफ ए इंटू एफ बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश। ठीक है, क्यों? एक सेकेंड, क्योंकि ये एफ इज होमोमॉर्फिज्म है, ये होमोमॉर्फिज्म है, तो हमने सिर्फ इसको स्प्लिट ही तो किया है। ठीक है, ओके सिर्फ हमने इसको ओके स्प्लिट किया है, और फिर हम इनको कंबाइन कर लेंगे। एफ ए इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश आ जाएगा, और एफ इंटू ये बी इनवर्स क्या है, ये इसमें बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये इसको शो कर रहे हैं कि ये इसका एलिमेंट है, क्योंकि इनका रिजल्ट क्या है, ई डैश है, इसीलिए एफ ए इंटू बी इनवर्स क्या है, के को बिलोंग करेंगे। ठीक है, और एक्चुअल में एफ ए इंटू बी इनवर्स क्या है, ये ई डैश। ठीक है, एफ ए इंटू ई, ये क्या है, ई है, सॉरी के का, के में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। पहले ही बिगनिंग में लेके चले हैं ना कि कर्नल एफ कैसा है, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ई। तो ऑब्वियसली जो ए इंटू बी इनवर्स क्या है, ई के इक्वल होगा। ठीक है, अब बोथ ओके साइड हमने क्या किया कि बी से मल्टीप्लाई कर दिया, बी इनवर्स को वैनिश करने के लिए। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ ए बचेगा, और इधर राइट हैंड साइड में होगा ई इंटू बी। तो ई इंटू बी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बी आ जाएगा। यस ओके, यस तो दिस गिव्स एफ ए इंटू एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। ये तो हम बिगिनिंग में लेके चले थे, उससे प्रूव हो गया ए इंटू बी। बिकॉज तो अब वैल्यूज अगर इक्वल है तो मैपिंग भी इक्वल हो जाएगी, इमेज भी यस, हाँ ठीक है हाँ, तो देन एफ इज 1 1। ठीक है, इससे हम ये ओके कंक्लूड कर देंगे। हाँ, यही हमें प्रूफ करना था कि या तो हम कर्नल एफ को प्रूफ करें कि इसमें सिर्फ आइडेंटिटी है, और अगर इसमें आइडेंटिटी है तो हमें ये फंक्शन प्रूफ करें कि 1 1 है। ठीक है, और उसमें अगर हमें 1 1 लेके चले थे तो हमें ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी थी, तो इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन हमने प्रूफ की है। ठीक है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ में फिर हमें वही कि कन्वर्सली भी दिखाना होता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ है ऐसा, एक मिनट, नेसेसरी, अच्छा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के लिए दिखाया है, इसलिए बोथ कंडीशन। ठीक है, इस तरह की ठीक जो थ्योरम है वो इम्पोर्टेंट होती है, जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाली ना, तो ये इम्पोर्टेंट है। थर्ड वन, if G is a group and H is normal subgroup of G such that G mapping G to G over H, where G over H is quotient group of H in G, defined by fx is equal to hx, और ये x G को बिलोंग करता है, then f is a homomorphism of G onto G over H and kernel f is equal to h। ये सब हमें प्रूफ करना है। चलो वन बाय वन चलते हैं कि जो मैपिंग है वो डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू एच एक्स। ठीक, इट मीन्स कि जो एच एक्स है वो जी ओवर एच को बिलोंग करेगा। इनपुट क्या है, एक्स है, जो कि जी को बिलोंग करता है, तो आउटपुट क्या है, एच एक्स। एक बार हम लोग डेफिनेशन भी रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन ग्रुप की डेफिनेशन यही होती है ना कि H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है, तो A अगर कोई मैंने एलिमेंट मान लिया जो G से बिलोंग करता है, तो राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट जो होगा वो तो वो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि H A जो होगा वो कोसेट होगा H का इन G। और अगर मैं बाय में कर देती हूँ दोनों को, मतलब ग्रुप से बाय में एच को कर देती हूँ, देन जो उनका कलेक्शन होगा ऑल सेट का एच का इन जी में होगा, तो उसको हम लोग डिनोट ऐसे कर सकते हैं जी बाय एच, एच ऑफ ए, जहाँ पे ए जो होगा वो जी से बिलोंग करेगा। और फिर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करके एच ए बी वाला फॉर्म ले आएंगे, है ना, यही है ना। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पूछा था कि अगर कोशेट में रिमेम्बर है तो हम स्ट्रेट करते हैं, अदरवाइज फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं याद आ गया, इट्स ओके। तो हम यहाँ मैपिंग ले रहे हैं फ्रॉम जी टू जी ओवर एच सच दैट, ये डिफाइंड है पहले से ही, एफ एक्स इज इक्वल टू एच एक्स। अब हमें फॉर ईच एच एक्स बिलोंग्स टू जी ओवर एच, क्योंकि एच एक्स क्या है, जी ओवर एच को बिलोंग करेगा, राइट।
देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू g। तो यानी कि ऑब्वियसली फॉर ईच एच एक्स, यानी कि हर एक ये ऑन टू कब होता है, जबकि हर एक इसकी इमेज के पास प्री इमेज हो। तो ऑब्वियसली ये एच एक्स है तो इसके हर इमेज के पास प्री इमेज तो होगी ही, एक्स होगा ही, इसीलिए ये ऑन टू है। ठीक है, क्योंकि ये तो फॉर्म ही एक्स से हो रहा है तो हर एक एक्स के लिए ये एच एक्स डिफाइंड होगा। अब हम एनी टू एलिमेंट्स ले लेते हैं जी के, तो एफ ए बी इज इक्वल टू एच ए बी लेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हम इसको अलॉन्ग विद एच लेते हैं, और अब इसको स्प्लिट करके एच ए इंटू एच बी में स्प्लिट कर सकते हैं यूजिंग डेफिनेशन, और फिर से हम इसको फॉर्म कर सकते हैं एफ ए इंटू एफ बी में। ठीक है, तो ये हो गई होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। यानी कि हमने नॉर्मल यहाँ से हमने प्रूफ की है इसको, क्वोशिएंट ग्रुप को हम लेके चले थे। ठीक है, और हमने होमोमॉर्फिज्म यहाँ पे शो कर दिया इसकी प्रॉपर्टीज को। लेट के डिनोट द कर्नल ऑफ एफ, सिंस आइडेंटिटी ऑफ जी ओवर एच इज एच, therefore a is equal to y and y belongs to g, and that such that fy is equal to h। यानी कि आइडेंटिटी अगर हमारी h है तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कर्नल ऑफ f को डिफाइन करेंगे कि यानी कि एफ वाई इज इक्वल टू एच, और ये y किसका एलिमेंट है, g का है। तो अब हमने एक एलिमेंट ले लिया k का कोई भी एक एलिमेंट लिया, जिसका जो रिजल्ट होगा ऑब्वियसली वो h है, क्योंकि पहले से डिफाइंड है ना, पहले से हम कर चुके हैं इसको डिफाइन कि इसका एलिमेंट h है। तो देन द बाय डेफिनेशन यानी कि जो हम ले चुके हैं बिगनिंग में, इनिशियली डिफाइंड है एफ एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एच एक्स है। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बाय डेफिनेशन लेंगे इसको, तो एफ के इज इक्वल टू एच के हो जाएगा, और एच के इज इक्वल टू एच है। ठीक, क्यों? क्योंकि हम इसको अब डेफिनेशन में लेके चल रहे हैं ना, हम जब जो एफ फाइंड करेंगे, कर्नल एफ यानी कि सेट एफ के को जो हम फाइंड कर रहे हैं, और के किस में बिलोंग करेगा, ये एच में। ठीक है, बाय डेफिनेशन एफ ऑफ के इज इक्वल्स टू एच ऑफ स्मॉल के, पर ये स्मॉल के मल्टीप्लाई करने का डेफिनेशन में तो कहीं लिखा नहीं था। देखो ये हाँ, सबवर्ड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि किसी भी एलिमेंट्स को हम एच के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं, देन इसको यानी कि एच इज इक्वल टू एच वी कैन राइट, और ए बिलोंग्स टू एच। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है। मतलब मैं हाँ, के की जगह ए बी कुछ और भी ले सकती हूँ ना एलिमेंट, अगर मुझे लेने हो तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके, क्योंकि ए भी हम ऑलरेडी ले चुके हैं ना, इसलिए हाँ वो भी फिर एच के अंदर, फिर भी एच के इक्वल ही आएगा। हाँ मल्टीप्लाई करने के बाद भी। ओके, हाँ, के हम सेपरेटली इसलिए इसको दिखा रहे हैं क्योंकि एक तो हमें कैपिटल के को यानी कि कर्नल को शो करना है, और ए भी हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, तो के की जगह कोई और भी एलिमेंट दिखा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। तो अब हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया एच का, लेट एच बी एनी एलिमेंट ऑफ एच। तो अब हमें दिखाना है कि एच जी का भी, सॉरी एच ऑब्वियसली जी का तो एलिमेंट होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि इस एच के सारे एलिमेंट जी के अंदर हैं, एच का सब ग्रुप सबसेट ऑफ जी है इसलिए। ठीक है, तो एफ एच इज इक्वल टू बाई, जो बिगिनिंग में फंक्शन डिफाइन है ना, उसी से हम कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच लिख सकते हैं। ठीक है, और एच इंटू स्मॉल एच इज इक्वल टू एच होता है, तो हम एफ एच इज इक्वल टू कैपिटल एच लिख सकते हैं। तो एफ के क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी ओवर एच है। ठीक है, एफ के क्यों है ये आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी एच, क्योंकि एक्चुअल में ये एफ के क्या है, ये कर्नल एफ है। ये क्या है, कर्नल एफ है। तो कर्नल एफ के जो भी रिजल्ट होते हैं वो, यानी कि जो मैपिंग होती है उन एलिमेंट्स की, ओनली आइडेंटिटी के साथ होती है। तो आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, तो यहाँ पे जी डैश की जगह क्या है, जी ओवर एच है, इसीलिए हम एफ के इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी ओवर एच लेंगे। ठीक है, तो अब ये एच किस में बिलोंग करेगा, ऑब्वियसली और ये कर्नल ऑफ एफ को। ठीक, और इसको हम सेट वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, तो स्मॉल एच बिलोंग्स टू के। ठीक, तो अब हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि एच किसका एलिमेंट था, एक्चुअल में एच का एलिमेंट था, और ये के का भी एलिमेंट है, और यही हमें शो करना था कि एफ कर्नल एफ इज इक्वल टू एच, यही हमें शो करना था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम दिखा रहे हैं
तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं, देखो एच क्या है, कैपिटल एच का भी एलिमेंट है और एच क्या है, के का भी एलिमेंट है। तो इससे ये कंक्लूड होगा कि एच क्या है, सब ग्रुप सबसेट है के का। और सिमिलरली फर्स्ट और सेकंड जो भी हम कंडीशन लेके चले हैं बिगिनिंग में, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ये एक दूसरे के सबसेट है तो ऑब्वियसली दे आर इक्वल। ठीक है, अब कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या लेके चले थे कि स्मॉल के क्या है, कैपिटल के का एलिमेंट है, तो ये स्मॉल के क्या है, एच का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि अब जस्ट अब एच इंटू के इज इक्वल टू एच है। तो इससे हमने कंक्लूड किया था कि के एच का भी एलिमेंट है। ठीक है, अब हमने नीचे दूसरी वाली इक्वेशन में प्रूफ कर दिया, यानी कि जस्ट अब सेकेंड इक्वेशन, एच इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल एच एंड एच इज एलिमेंट ऑफ के ऑल्सो। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, अब की बार ये एच सबसेट हो गया के का। तो जब दो सेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं देन इट मींस दे आर इक्वल। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एच। ओके, चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी को करना है या फिर आज तो मैं एनालिसिस भी स्टार्ट करना है, व्हाट डू यू से? कर सकते हैं एज यू से। एक मिनट में देखती हूँ, कर्नल सॉरी एनालिसिस में, बट रियल एनालिसिस की पीडीएफ मैंने आपको सेंड नहीं की है शायद अभी तक। अच्छा अच्छा, हाँ उसकी नहीं की, ठीक है, पहले उसके पीडीएफ सेंड कर देना, बेटर रहेगा, है ना। आज की क्लास के बाद भेज दोगे? ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स ये करते हैं। स्टेटमेंट है इसका, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप जी इज isomorphic to, means statement इसका every homomorphic image of G, यानी कि वो होमोमॉर्फिज्म वाली प्रॉपर्टी को तो शो करेगा, तभी होमोमॉर्फिक इमेज होगी ऑफ G की। देन होमोमॉर्फिक इमेज का मतलब ये हो गया मैम होमोमॉर्फिक इमेज का मतलब ये हो गया वो जो दो ऑपरेशन लगा के हम आइडेंटिटी पूरी खोलते हैं उसकी इमेज, यानी कि दूसरे ग्रुप के साथ जो वो इमेज फॉर्म की जाती है मैपिंग करके, वो है ना, यही कहने जा रहा है। यस, ठीक है। तो जो भी हम नेम ले रहे हैं, यानी कि होमोमॉर्फिज्म तो प्रॉपर्टी और होमोमॉर्फिक ये उसका नेम है, एक तरह से नेम की तरह, जैसे हमने आइसोमॉर्फिक ग्रुप को, आइसोमॉर्फिज्म को हमने डिफाइन किया था, सिमिलर वे में यहाँ पे हम इमेज की बात कर रहे हैं। इमेज ऑफ ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोशेंट ग्रुप ऑफ जी। चलो करते हैं इसको प्रूव। तो सबसे पहले तो ये क्या है, अगर हम इमेज के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली हम ऑन टू के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑन इमेज हम कब फॉर्म करते हैं, मींस कि ईच एंड एवरी एलिमेंट्स की, कि जब अगर ये ऑन टू है, इसीलिए हम टुगेदर ऑन टू को भी लेके चलेंगे। हाँ बोलो मैम, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। होमोमॉर्फिक वाला पता चल गया, फिर आइसोमॉर्फिक है मतलब यानी कि होमोमॉर्फिक जो ग्रुप सॉल्व कर रहा होगा प्रॉपर्टी, वही 1 और ऑन टू भी होगा, तभी तो आइसोमॉर्फिक होगा। उसने कहा ना कि जी इज आइसोमॉर्फिक, और वही क्वेश्चन वही ग्रुप सेम क्वेश्चन वाली प्रॉपर्टी भी सॉल्व करेगा। यस, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक। तो अब हम ये ले रहे हैं, लेट मैपिंग G to G dash be an onto homomorphism and G dash is homomorphic image of G। क्योंकि होमोमॉर्फिज्म को शो कर रहा है तो ऑब्वियसली G dash क्या है, इसकी होमोमॉर्फिक इमेज है। ठीक है, तो अब हमें इसको शो करना है, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप G इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोशेंट ग्रुप। ठीक है, then let K be kernel of F, then K is the normal subgroup of G। अब हमें करना है, we need to prove that G dash is isomorphic to G over K, quotient group of G by K। क्योंकि यहाँ इमेज की बात हो रही थी हम। हाँ, तो यहाँ नेसेसरी K इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, ये कर्नल ऑफ F है,
और इसको हमने नॉर्मल Okay. सब ग्रुप ले लिया जी का, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि जी डैश इज आइसोमॉर्फिक टू जी ओवर के, ठीक है। जी ओवर के से कर्नल हम वाले के क्वोशंट, कोऑर्डिनेट वाले। हाँ क्वोशंट ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। हम्म, अब हमने लाइक ए बिलोंग्स टू जी ले लिया, देन के ए बिलोंग्स टू जी ओवर के होगा, ये डेफिनेशन से, और एफ ए ओ बिलोंग्स टू जी डैश होगा। ठीक ये है, क्लियर है? हाँ। ठीक है, हाँ। अब हम मैपिंग कंसीडर कर रहे हैं, मैपिंग के ओवर सॉरी जी ओवर के टू जी डैश सच दैट फाई के ए ओवर एफ ए फॉर ए बिलोंग्स टू जी। जी। हाँ, तो अब सबसे पहले इसको वेल डिफाइन करना होगा, फिर हम डेफिनेशन के थ्रू लेंगे इसको, ठीक है। यानी कि नॉर्मल सब ग्रुप वाली डेफिनेशन लेके चलेंगे, ठीक। क्यों? क्योंकि हम इसको ये क्वोशंट फॉर्म, हम ये क्वोशंट जो ग्रुप दिखाया है जी तो हमारे पास है, बट एक को हमें सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप भी तो दिखाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए पहले हमें सब ग्रुप की डेफिनेशन को भी प्रूव करना होगा, रिमेम्बर? यस, यस। हाँ, तो अब हमने ये मैपिंग डिफाइन कर ली, सच दैट फाई के ए इज इक्वल टू फाई एफ ए एंड फॉर ए बिलोंग्स टू जी। तो ये क्या हो गया, फाई इज वेल डिफाइन। अब पहले हम इसको प्रूफ करते हैं, ये मैपिंग कंसीडर किए, अब हम वेल डिफाइन इसको प्रूफ करेंगे। लेट ए बी बिलोंग्स टू जी एंड के ए इज इक्वल टू के बी, देन ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। ये क्लियर है? ये डेफिनेशन से है, यू रिमेम्बर कि अगर मैम एन ए एक इज, हाँ बोलो। बोलो, ये जो A इंटू बी इनवर्स वाली प्रॉपर्टी होती है, ये होती तो सब ग्रुप की है, ठीक है। हम फंक्शन लगा देते हैं, यानी कि उसकी इमेज हो गई है ना, और उसको E डैश के इक्वल रख रहे हैं, यानी कि वो जो कर्नल की प्रॉपर्टी है, मतलब फंक्शन को आइडेंटिटी के इक्वल रखने की, राइट? इसी तरीके से लिखा हुआ है। यस, ठीक है। तो ये तो देखो, ये जो जो के ए इज इक्वल टू के बी है, जैसे कि एन ए इज इक्वल टू एन बी, हम नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी लेते हैं ना, उससे फिर हम ये ए इंटू बी किसकी है, ये ए इंटू बी इनवर्स। एक्चुअली क्या है कि हम इसको ये भी शो कर रहे हैं कि ये सब ग्रुप है, ये समझ आ रहा है? क्योंकि हम जब क्वोशंट ग्रुप ले रहे हैं जी ओवर के, तो ऑब्वियसली हमें ये के क्या होगा, सब ग्रुप, ठीक है। ओके। और ये होना चाहिए नॉर्मल सब ग्रुप, के क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप, तो नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी को ले रहे हैं, तो एक्चुअली ये नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है कि एन ए, तो यहाँ पर ये एन तो की क्लियर है, जगह, हाँ। हाँ, जी, जी, बोलिए। देन ए बी ये इनवर्स वैसे बिलोंग्स, मैम ये जो हाँ A इंटू बी इनवर्स होता है ना, बी इनवर्स बिलोंग्स हाँ टू के या फिर H, कुछ भी ले लो, ये वैसे नॉर्मल सब ग्रुप की नहीं होती है, सब ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है, आई थिंक। हाँ, सब ग्रुप की फर्स्ट प्रॉपर्टी अटेम्प्ट। तो है ये ए इंटू बी इनवर्स, ठीक है, बिलोंग्स टू दैट ग्रुप, ठीक है। और ये जो के ए इज इक्वल टू के बी है, ये हम नॉर्मल में भी शो करते हैं, नॉर्मल के लिए, डू यू रिमेम्बर? के A इज देखो इक्वल्स एक टू के ए, बी, हाँ, एच हाँ, क्या है, हाँ, एच राइट लो और राइट, या हाँ। हाँ, एच लो या एन लो या के लो, ठीक है। हम्म, तो इट्स सेल्फ में ये सब ग्रुप होना तो इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वो सब ग्रुप है, उसके बाद वो नॉर्मल सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप की प्रॉपर्टी तो इसमें होंगी ही, बट ये जो के ए इज इक्वल टू के बी है, वो नॉर्मल सब नॉर्मल ग्रुप की प्रॉपर्टी, हाँ नॉर्मल सब ग्रुप बता करके उसने बोल दिया कि अगर वो है तो सब ग्रुप भी होगा, हाँ उसके बाद ये बी इनवर्स इज इक्वल्स टू। हाँ, ठीक है। यस, हम्म, क्योंकि ठीक नॉर्मल है। सब ग्रुप है तो ऑब्वियसली वो इट्स सेल्फ में सब ग्रुप तो है ही, ठीक है। अब हम इसको कर्नल वाली कंडीशन में, यानी कि कर्नल की फॉर्म में इसको प्रूव करेंगे, ए इंटू बी इनवर्स गिव्स आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, ठीक है। अब के एफ ए इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ जी डैश ले ली, ठीक। अब इसको हमने स्प्लिट कर दिया बाय एफ यूजिंग ऑफ ए और होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी, हाँ। फिर इसको हम होल इनवर्स ठीक। में भी, क्योंकि ये एफ बी इनवर्स क्या है, एफ बी होल इनवर्स भी होता है, यू नो वेरी ठीक वेल। है। तो उसके थ्रू फिर हम इसको एफ ए इज इक्वल टू एफ बी ले आएंगे, और उससे फिर हमारा जो फाइव के ए इज इक्वल टू फाइव के बी, यानी कि ये वेल डिफाइंड हो गया। इट मीन्स कि इसने जो ओन प्रॉपर्टी है वो शो कर दी, ऑन टू वाली, ठीक है, वन वन की ठीक भी। है। और देखो ये, हाँ, ये वन वन वाली प्रूफ कर दी, और इमेज के लिए भी प्रूफ कर दी, फाइव के ए इज इक्वल टू फाइव के बी, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड,
अब हमने क्योंकि ये 5 1 1 है तो यहाँ से ये आ जाएगा 5 KA इज इक्वल टू 5 KB, ठीक है। और ये हमने किसके लिए प्रूफ किया था, एफ इज इक्वल टू एफ बी से। फंक्शन ऑफ ए। अब हाँ फंक्शन से किया था, ठीक है। और ए एकदम वही इंटू हाँ उल्टा ये कर हमने दिया पहले इसका ही पूरा। यस 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 एग्जैक्टली। तो ये फिर से इसको 1 1 के लिए प्रूफ कर दिया, ठीक है, बाय यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज ओनली। ठीक है। ओके क्या है हमारा कर्नल ऑफ एफ है। अब हमने ऑन टू के लिए देखेंगे कि फाई इज ऑन टू, क्योंकि आइसोमॉर्फिक के लिए फिर दोनों प्रॉपर्टी शो होनी चाहिए ना, 1 1 एंड ऑन टू, दैट इज व्हाई। तो लेट जी y belongs to G dash, then y is equal to fa, and where a belongs to G, then there exists k a is belongs to gk। obviously ये gk को यानी कि इसमें belong करेगा, हमारी मैपिंग वही g to gk है, g by k है, तो phi ka is equal to fa होगा। ये इनिशियली हम इसको लेके चले हैं एंड दैट इज इक्वल टू y, क्योंकि y क्या है fa है, ठीक। अब ये क्या है, क्योंकि फॉर ईच एलिमेंट्स के लिए इसकी जो मींस इमेज के लिए प्री इमेज है हमारे पास, ठीक है, वेयर तो ए मुझे बिलोंग्स समझ टू में आ जी रहा है, यानी वाई हाँ वाई कर दिए जी डैश यस तो एफ ऑफ ए होता है, तो उसने दिखा दिया कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। यस ठीक है। हाँ, उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये ऑन टू है। तो ये क्या है, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, राइट। और इसको होमोमॉर्फिज्म वाली प्रॉपर्टी में भी शो कर देंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं कि के और सॉरी जी ओवर के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, क्योंकि ऑब्वियसली जी डैश के लिए शो किया है हमने अब, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। और if H and K are subgroup of group G, and H is normal subgroup of G, then H into K over H is isomorphic to K over H intersection K, ठीक है। ये हमें ये स्टेटमेंट है, प्रूव करना है हमें। चलो करते हैं इसको। लेट H ये H क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है, और K क्या है, सब ग्रुप ऑफ G, then therefore HK is a subgroup of G। तो क्योंकि G क्या है, ग्रुप G तो ग्रुप है, H क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, और K क्या सब ग्रुप है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप होगा। ठीक। हाँ ये डेफिनेशन से H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H इंटू K। हाँ तो इसका जो इंटरसेक्शन है वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ओके। ठीक है। और देन देयर हैज द क्वोशंट ग्रुप HK over H and K over H intersection K are defined, means कि हमने डिफाइन कर दी कि ये क्या क्या है, ये टर्म्स एक्चुअल में क्या क्या है, ये हमने डिफाइन कर दी कि यहाँ पर H क्या नॉर्मल सब ग्रुप है G, और K क्या सब ग्रुप है, तो H इंटू K क्या हो गया, हमारा सब ग्रुप हो गया। और ये क्या है, कहने का हम्म, मतलब सब ग्रुप बाय में नॉर्मल सब ग्रुप करते हैं तो वो क्वोशिएंट वाला बन जाता है ना, यही कहना यस चाह रहा है ये। एग्जैक्टली यस। अब हम ले रहे हैं मैपिंग 5 K to H K over H, ओके। हमने 5 के यानी एक इनपुट लेके जो हमारे एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, वो H इंटू के की फॉर्म में आएंगे बाय डेफिनेशन, ठीक है। ये बाय डेफिनेशन हम इस फॉर्म में ले लेंगे, इनपुट के लेंगे तो आउटपुट हमारा H इंटू के इस फॉर्म में आएगा। फाई ऑफ के उसमें किसमें होता है मैम? हमने मैपिंग ली, देखो इनपुट तो हम के से ले रहे हैं, और आउटपुट ऑब्वियसली H इंटू के होगा, इस फॉर्म में होगा, क्योंकि हमारा जो को डोमेन है ऑब्वियसली H ओवर के ओवर H है, इसीलिए ओके। ये वाला स्टेप कंसिडर, जैसे ये हमने मैपिंग ले ली 5K टेंड्स टू HK बाय H, तो हमने कैसे ली ये वाला जो स्टेप है ना, 5 ऑफ K इज इक्वल्स टू HK, ये नहीं क्लियर हो रहा है, ये कैसे लिए? देखो इसमें जो K है, कैप जो मैपिंग है K टू H के ओवर H, तो ऑब्वियसली इसमें इनपुट क्या है, ऑब्वियसली K लेंगे हम,
मतलब उसके अंदर की वैल्यूज के होंगी। यस, ऑब्वियसली डोमेन से बिलोंग करेगी, ओके ओके ठीक है। राइट। हाँ, और रिजल्ट किस में होगा? ऑब्वियसली सेकंड ग्रुप में होगा। क्लियर और नॉट? देखो, जब भी हम इनपुट लेते हैं वो डोमेन से लेते हैं, जो आउटपुट बिलोंग करता है वो सेकंड को यानी कि कोडोमेन को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे और इनपुट क्या है? इनपुट के हाँ, वाला तो हो इनपुट गया। यहाँ पे ऑब्वियसली क्या है, के में से होगा, कैपिटल के में से होगा, तो हमने एक स्मॉल के हाँ उसका एलिमेंट कंसीडर कर लिया। ओके ठीक है ठीक है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो आउटपुट है वो सेकंड ग्रुप को यानी कि कोडोमेन को बिलोंग एच के करेगा। हाँ, तो कोडोमेन वाली फॉर्म में आएगा एच इंटू के। ठीक है, और मतलब कि स्मॉल के एच क्या है के? हाँ, कैपिटल एच इंटू कैपिटल के अपॉन में कैपिटल एच जो है उससे हम लोगों हाँ, ने कैपिटल एच और स्मॉल के का मल्टीप्लिकेशन ये वैल्यू निकाली है। ठीक है, यही बोल रहा है हाँ, ना ये यस हमें यस। लेट करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा इस चीज ये को, है इस ना। ये एक डेफिनेशन से है कि अगर हमें हम्म ये मैपिंग गिवन है तो हम्म हमारे पास एलिमेंट इस टाइप के होंगे। ठीक है, अच्छा यानी कि इनपुट ऑब्वियसली हम ले रहे हैं के का, यानी कि डोमेन से ले रहे हैं इनपुट, तो आउटपुट इस फॉर्म में बिलोंग करेगा। ठीक ठीक है, है ठीक हाँ, है। तो ये वेल डिफाइन हो गया। ठीक है, वेल डिफाइन करने के लिए एक स्टेप और दिखा देंगे हम, यानी कि जो वन वन के लिए लेके चलते हैं, जो हमने के टू एलिमेंट्स ले लिए के। ठीक है, इक्वल, एंड फिर हम यानी कि उसके लिए जो रिजल्ट है, अगर हम इनपुट k1 इज इक्वल टू k2 ले लेते हैं तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी इक्वल होंगे, क्योंकि सिंपली बोथ साइड हमें क्या करना है, s से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और ये क्या है, फाइव k1 की वैल्यू आ गई hk1, और दूसरी क्या आ गई, जो हम लोगों ने फाइव एक्सप्लेन कर रखी है ऊपर। k2। हाँ यस, तो ये ऑब्वियसली ये वन वन की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो ये क्या डिफाइंड, वेल डिफाइंड। ठीक है। अब हम होमोमॉर्फिज्म के लिए करते हैं, वाई इज होमोमॉर्फिज्म। तो हमने टू एलिमेंट्स ले लिए के। ठीक है, तो हम वही मैपिंग में डिफाइन करेंगे। तो मैपिंग में हम क्या एच के वन इंटू के टू ले सकते हैं, और फिर हम इसको स्प्लिट करके दिखा देंगे। देन हम मैपिंग वाली फॉर्म में दिखाएंगे फॉर होमोमॉर्फिज्म, राइट। क्योंकि ये एच की प्रॉपर्टी है कि हम इसको स्प्लिट या इसको हम कंबाइन करके ले सकते हैं। ठीक है, हमने सिर्फ एक ही बार एक ही सिंबल यूज करके हम इसको स्प्लिट या फिर कंबाइन कर सकते हैं। ये सब ग्रुप की प्रॉपर्टी है, ये ऑलरेडी यू नो दैट। यहाँ से हमने एच के ठीक वन है इंटू हाँ के टू को एच के वन इंटू एच दो के टू एलिमेंट्स लेके उसको स्प्लिट करना आना चाहिए। ठीक है। यस, ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है। अब हम इसको ऑन टू दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसको लाइक हमें क्या शो करना था, सब ग्रुप देन जी एच इज नॉर्मल सब ग्रुप देन, हाँ आइसोमॉर्फिक दिखाना ना, इसीलिए आइसोमॉर्फिक के लिए फिर आइसोमॉर्फिक वाले में होमोमॉर्फिक। हाँ हाँ बोलो। आइसोमॉर्फिक वाले में तीनों प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी होती है ना, यस होमोमॉर्फिज्म यस, और ये और वन वन ऑन टू। वन वन एंड टू, यस एग्जैक्टली। तो हमारे पास ऑन टू वाली और बची हुई है। ठीक है, तो ऑन टू वाली चलो प्रूफ करते हैं कि हमने वाई कोई भी एलिमेंट ले लिया जो कोडोमेन से है, राइट, जो कि कोडोमेन से है। तो ये ऑन टू की डेफिनेशन यू नो वेरी वेल कि ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन के लिए हमारा जो डोमेन मींस एसोसिएटेड मींस एलिमेंट्स होने चाहिए हमारे डोमेन के अंदर, यानी कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट विदाउट प्रीमिस नहीं होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये ऑन टू है। ठीक है, तो हमने कोई भी एक एलिमेंट चूज कर लिया कोडोमेन का। ठीक है, एच के ओवर एच, तो जितने भी ऑब्वियसली एलिमेंट्स होते हैं को हाँ कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं कोडोमेन में उसका प्री इमेज होगा डोमेन में, ये कह रहे हो आप। यस, यानी कि बिना एक प्री इमेज के कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तब हम कह सकते हैं कि ये ऑन टू है मैपिंग। ठीक है, ओके हाँ, ये मतलब बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑन टू है, हम इसको लेकर ही प्रूफ करते हैं। ठीक, तो y को ऑब्वियसली हम इसमें फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि कोडोमेन में कैसे एलिमेंट है h इंटू जो भी एलिमेंट हम लेके चल रहे हैं g का उसके साथ। तो हमने यहाँ पे एक स्मॉल g एलिमेंट ले लिया, लाइक हम ले रहे हैं h इंटू के। ठीक, तो अब हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, हम देखो, जो हम जिसको भी मल्टीप्लाई करते थे h के साथ, वो न्यूमरेटर का हम लेते थे,
एलिमेंट ना न्यूमरेटर। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो कोडोमेन का न्यूमरेटर क्या है, H/K है। पहले हम क्या लेते थे क्वेश्चन ग्रुप में, ऑब्वियसली G लेते थे, तो हम यहाँ पे G का एलिमेंट मल्टीप्लाई करते थे, चाहे A मल्टीप्लाई करें या X मल्टीप्लाई करें, इसलिए। बट यहाँ पे ये G स्मॉल g हम क्यों ले रहे हैं इसका एलिमेंट H/K का, क्योंकि यही न्यूमरेटर है क्वेश्चन ग्रुप में, ठीक है। अब हम G एक एलिमेंट लिया हमने H/K का, ठीक, और G को हम इस फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं H/K के प्रोडक्ट में, जो स्मॉल h एंड k लिख दिया, क्योंकि G को ऑब्वियसली इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर भी प्रोडक्ट की फॉर्म में है, राइट। तो अब हमने y को डिफाइन कर सकते हैं G की जगह पर H/K। तो इसको, क्योंकि h किसका एलिमेंट है, कैपिटल H का ही है, तो इसको मल्टीप्लाई करके इटसेल्फ h कैपिटल हम लिख सकते हैं। तो ये H/K आ गया, तो यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ गया, 5k। तो हम कह सकते जी हैं बिलोंग फॉर करता ई, है कैपिटल हाँ G बिलोंग करता है कैपिटल H के से, और G के अंदर स्मॉल h के बिलोंग करता है, सो वो मतलब उसको इक्वल्स टू लेकर के उसकी जगह पे पुट कर दिया रहता है। यस। तो y को हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि h के क्या है, 5k इनिशियली जो हम कर चुके हैं पहले से यूजिंग y, ठीक है। क्योंकि ये f 5k क्या था, इनिशियली हम कर चुके हैं 5k इज इक्वल टू h k, ठीक है। तो इसीलिए हम h k की जगह पर हम 5k लिख सकते हैं। तो हम मींस कि फॉर ईच y के लिए हमारे पास प्री इमेज है, ठीक है। प्री इमेज यानी कि हमारे पास 5 के अंदर वैल्यू रखने के लिए है, जिससे हम इसको डिफाइन कर सकें, ओके। हम कह सकते हैं कि फिर ये क्या है, ऑन टू है, यानी कि हर इसकी ईच प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, यानी कि फॉर ईच y बिलोंग्स टू h into k over h देयर एग्जिस्ट अ बिलोंग्स टू k such that कि उसके लिए y डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि फाई क्या है, ऑन टू है, ठीक। होमोमॉर्फिज्म को हमने पहले प्रूफ कर दिया, वन वन को पहले से ही कर दिया, तो अब हम कंक्लूड कर सकते हैं यहीं पे कि ये क्या है, लाइक आइसोमॉर्फिक है। बट अभी हमें इंटरसेक्शन वाली फॉर्म के लिए और पढ़ना है, इसीलिए हम अब कर रहे हैं। अब हमने ये मैपिंग ले ली, मैपिंग फाई k to h k over h is homomorphism and onto। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म हम लेते हैं k over सॉरी कर्नल फाई is equal to hk over h, मीन्स कि आइसोमॉर्फिज्म। हाँ, ठीक है, यानी या तो हम के ले लें या फिर हम कर्नल फाई लें, ठीक है, ये दोनों में एक ही बात है। तो ये क्या होगा, एच के ओवर एच, ठीक। तो कर्नल फाई क्या होगा, एच इंटरसेक्शन के, कर्नल फाई मीन्स H इंटरसेक्शन के लिए है, राइट? हाँ, कैसे? मैं बताती हूँ। देखो इसमें जो एलिमेंट्स लेंगे हम एच और के ही तो लेंगे, जो भी हम इंटरसेक्शन में डिफाइन कर एज, रहे हैं, हाँ। इसीलिए। जी जी तो अब हमने जी। कोई भी एलिमेंट ले लिया जो कि बिलोंग करता है कर्नल फाई में। कर्नल फाई में बिलोंग करेगा तो ऑब्वियसली एफ एक्स सॉरी फाई एक्स क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच के ओवर एच। ऑब्वियसली ये डेफिनेशन है कर्नल की, यानी कि अगर हम कोई भी एलिमेंट कर्नल को बिलोंग करता है तो उसकी जो मैपिंग होगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी के। कोडोमेन, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन होना चाहिए। एंड हियर x बिलोंग्स टू k क्या है, ऑब्वियसली कर्नल फाई है, ठीक। चलो फिर इसको हम डेफिनेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि hx इज इक्वल टू h एंड x बिलोंग्स टू k, ठीक। मैम और मैम x, हाँ कैन यू बोलिए। क्लियरिफाई इन बोर्ड? एक्चुअली मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि H इंटरसेक्शन के कर्नल फाई कैसे हुआ, थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे आप तो? अच्छा, अब हमें मतलब ये क्लेम करना है कि कर्नल जो फाई है वो एच इंटरसेक्शन के हम लेके चल रहे हैं, यानी कि क्यों ले रहे हैं हम इंटरसेक्शन, मैं बोर्ड पे ही बता दूंगी कि एक्चुअली हमें क्या लेना है यहाँ पे। कर्नल में क्या है, कर्नल जो हम फाइंड करेंगे, जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे यानी कि एलिमेंट्स की, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेकंड वो होना चाहिए, ठीक है।
तो ऑब्वियसली आइडेंटिटी वो इन दोनों की कॉमन होंगी, उनको ही ये बिलोंग करेगा, यानी कि किसी एक की या फिर दोनों को टुगेदर तो करेगा नहीं। कहने का मतलब कहने की इंटरसेक्शन जो है वो ऑलरेडी कर्नल है नहीं, हम सिर्फ मान के चल रहे हैं ताकि हम आगे प्रूव कर सकें। यस, ठीक है। और वो इसलिए क्योंकि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट को लेके चलना है, तो जो कॉमन होगा हम वही लेंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ से कर सकते हैं कि हमने कोई आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच के ओवर एच ले लिया, ठीक है। तो हमने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया के का, तो अब इसको जो फंक्शन हमने डिफाइन कर रखा है उसमें पुट करते हैं, तो एच एक्स इज इक्वल टू एच, ये सब ग्रुप की डेफिनेशन है, एंड एक्स बिलोंग्स टू के। और हम यानी कि एक्स के में बिलोंग करता है, और ये एक्स है जो कि एच हमारा में भी बिलोंग इसमें करता है। बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो एफ में एक्स का एलिमेंट है, हाँ ये एक्स एलिमेंट है हमारा कर्नल फाई का। यस, हाँ सॉरी, कर्नल फाई का मतलब है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि के ओवर एच इंटरसेक्शन के आइसोमॉर्फिक टू एच के ओवर एच, या फिर हम इस वे में इंटरचेंज करके नॉट क्लियर। ठीक है। हाँ, बेसिकली हमने करना क्या है कि जो भी हमें फॉर्म गिवन है, ये तो फिर कुछ गिवन फॉर्म है, यही इन्हीं में से आएगा या फिर थोड़ा सा चेंज करके भी आए, तो हमें कंसेप्ट में मतलब माइंड में कंसेप्ट क्या रखना है कि जो भी हम उसने मेंशन किया है क्वेश्चन में, ठीक है, और जो भी हमें फाइंड करना है, जो गिवन है जो फाइंड करना है, तो जो गिवन में हमें वो या तो गिवन कंडीशन को हमें जो फाइंड करने वाली डेफिनेशन में पुट करके प्रूफ करना है, ठीक है, या फिर हमें जो फाइंड करने वाली कंडीशंस की डेफिनेशन को गिवन में पुट करके करना है, ठीक है। इस बोथ वे में वैसे कोई भी एक चूज करेंगे उसको फाइंड हो जाएगी। अब आते हैं हम थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। H and K are two normal subgroups. First, H is subset of. Then G over K isomorphic to G over H over K over H. तो गिवन है यहाँ पे H और K क्या नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, ठीक, और ये सबसेट है, ठीक है, सब ये H क्या है सबसेट ऑफ, और G over H and G over K and K over H are defined. कैसे कि इट मीन्स कि ये H और K ये ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, कोशेंट ग्रुप हो जाएंगे ना, कोशेंट ग्रुप हो जाएंगे G over H, G over K, गॉट इट। ये क्या होता है, इतना समझ गई मैं कि H और K दो सब ग्रुप है ग्रुप G के, मतलब मैंने थोड़े थोड़े एलिमेंट्स ले लिए दोनों में, और जो H के अंदर है, H वाले सब ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं उससे ज्यादा K में है, इसलिए वो H जो होगा वो सबसेट होगा K का, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट्स उसमें आ रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा कि G by K यानी कि ग्रुप बाय में K सब ग्रुप जो हमारा क्वोशंट का फॉर्म होता है वो आइसोमॉर्फिज्म होगा G by H और H by K by H के लिए। हाँ, समझ गए। हाँ। G by H यानी कि फिर से G by H यानी कि फिर से क्वोशंट वाला ले लिया, अपॉन में फिर से क्वोशंट वाला ले लिया, ठीक है, ठीक है, समझ गए। यानी कि कोशेंट ग्रुप ऑफ G एंड K इज आइसोमॉर्फिक टू, मींस ये कोशेंट के भी कोशेंट ले लेंगे, ठीक है, ग्रुप के भी कोशेंट फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमने इनको डिफाइन कर दिया, ठीक है, ये सबसे पहले डिफाइन कर दिया इन सभी को कि क्या क्या है, ये नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं और ये सबसेट है, ये G के सब नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, G और H एंड K क्या है, H के S का सबसेट है, और इस तरह से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो फाइनली ये क्या हो गए, ये भी क्वोशंट ग्रुप। अब हमें क्या कहते हैं, सिंस K over H is a normal subgroup of G over H and
देन जी ओवर एच ओवर के ओवर एच क्या है, डिफाइंड हो गई। डिफाइंड मीन्स कि वही हम इनको कंक्लूड कर सकते हैं कि ये भी कोशेंट ग्रुप ऑफ कोशेंट ग्रुप। दो अलग अलग हाँ हमने क्वेश्चन ग्रुप निकाल के और उनका भी क्वेश्चन ग्रुप निकाल दिया, मतलब हाँ जैसे कि मैं यस 3 और 2 ले एग्जैक्टली लेती हूँ और उन दोनों को कर दूंगी तो वो भी आ जाएंगे, ठीक है। यस एग्जैक्टली। तो अब हमने मैपिंग ले लेंगे हम। मैपिंग इट मींस जो एलिमेंट्स होंगे वो डोमेन जी ओवर एच इस फॉर्म में लेंगे, जो रिजल्ट होगा ओवर ऑब्वियसली जी ओवर के में से फाइंड करेंगे, ठीक है। मैम तो मैम ऑब्वियसली हाँ बोलो। एक मिनट, हमने ये वाला तो आइसोम वो निकाला था, जी बाय एच, जी बाय एच तो निकाल रखा है, और जी बाय के बाय एच, जी बाय के एंड के बाय एच, ये सारे जो हैं आइस वो हैं क्वेश्चन है ना। यहाँ पे हमने जी बाय के कैसे ले लिया, ये तो निकाला देखो ही नहीं है। पहले अच्छा है, हमने, हाँ ये पहले इन्होंने मैपिंग ये वाली ली है, अच्छा ठीक है। हाँ आगे भी लेंगे एक क्या? अच्छा ठीक, मिनट देखती हूँ मैं भी, एक मिनट सब इसमें और क्या है। नहीं नहीं मैम ले रखा है, बाद में ना इसने पहले 2 ले लिए फिर दोबारा दो हाँ लिए हैं, फिर दो तभी लिए मैं हैं, थोड़ा फिर कंफ्यूज। दो लिए हैं, यस मैं वही देख रही हूँ, पेयर में लिया होगा जरूर। एक बार में तो होगा भी नहीं क्योंकि ये 3 है, तो पहले फर्स्ट 3 है पेयर हाँ। लिया इसमें। हाँ तो पहले फर्स्ट पेयर ले लिया। हम्म, तो फर्स्ट पेयर के लिए पहले हम, क्योंकि ऑब्वियसली जो एलिमेंट है दो में से लेंगे तो वो एच जी वाली फॉर्म में लेंगे, क्योंकि जी ओवर एच है तो इसके एलिमेंट्स फॉर्म में होते हैं क्वोशंट ग्रुप के। सिमिलरली जी ओवर के लेंगे तो इसके एलिमेंट राइट हैंड साइड में जो इसका रिजल्ट है वो के इंटू जी वाली फॉर्म में होगा। और जी किसका हमने एलिमेंट लिया है, कैपिटल जी का। तो ये हमने मैपिंग शो कर दी है। अब हम इसको टू एलिमेंट ले लेंगे इसके जी ओवर एच के, एच जी वन और एच जी टू जी ओवर एच के, ठीक है। कैसे कि ये दोनों इक्वल हैं, ये हमने इनिशियली लिए हैं इक्वल, सच दैट एच जी वन इज इक्वल टू एच जी एच जी वन इंटू जी इनवर्स इज इक्वल टू एच, ठीक है। और जी वन जी इनवर्स बिलोंग्स टू डेफिनेशन से है, ठीक है। डेफिनेशन से आके तो ऑब्वियसली ये क्या है, सब ग्रुप की डेफिनेशन है, यू नो G1 into G2 inverse belongs to H and similarly क्योंकि G दोनों क्या सब नॉर्मल सब ग्रुप है इसीलिए हम इसको एक चीज और समझ में आई मैम, इसमें ना ये जो मैपिंग के बाद हम लोग टर्म्स ले रहे हैं ना फाई के लिए, और उसका जो रिजल्ट है ये कहीं ना कहीं थोड़ा पड़ेगा किसी के लिए तो डिफरेंट, क्या मतलब किसी आवाज किसी नहीं में आ रही। ये जो हम लोग ले, सॉरी मैं कह रही हूँ कि हाँ ये जो फाई और एच जी हाँ टू के जी ले रहे हैं, इसका मुझे कोई ट्रिक समझ में नहीं कि सेम ले रहे हैं ये लोग, हर बार डिफरेंट ले रहे हैं। जैसे जी तो देखो चलो मैंने क्यों ले मान रहे हैं लिया मैं, कि से, हाँ हाँ, मैं बताती हूँ कि देखो हमने फर्स्ट वाली में, मैं यहाँ पे भी तुम्हें रिमाइंड कराऊंगी इसमें, ये देखो या तो वो क्वेश्चन में डिफाइन करेंगे तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, अदरवाइज फिर हम अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे डिफाइन कर रखा है ये एच एक्स, ठीक है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग लिया, क्योंकि अदरवाइज फिर कोशेंट जो यहाँ पे क्या था हमारा एफ जी टू जी ओवर एच, तो जब भी हम कोशेंट फॉर्म में लेते हैं तो हमारे एलिमेंट्स फिर ये होते हैं एच इंटू एक्स, यानी कि एक्स, जो एच के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे वो एलिमेंट जो जी का है। तो यहाँ पे क्या था एक्स जी का एलिमेंट था, अब हमने यहाँ पे स्मॉल जी लिया है, इसीलिए हम इसको के इंटू जी ले रहे हैं, क्योंकि इसका जो कोडोमेन है वो जी ओवर के है, ठीक है। क्योंकि हम जब हमारा जी ओवर एच था तो हम एच इंटू एक्स ले रहे थे और एक्स हमारा जी का एलिमेंट था, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लेते हैं एच इंटू जी, ठीक है, जो ले रहे ऊपर हैं होगा फाइव, मतलब जो न्यूमिनेटर में होगा उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे, है ना, तो जैसे यहाँ पे कैपिटल जी न्यूमरेटर है का तो न्यूमरेटर का तो एक यानी कि न्यूमरेटर ऑब्वियसली यहाँ पे हम जी ही ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि ग्रुप ले रहे हैं तो एक एलिमेंट हमने ग्रुप का लिया, उसको मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे डिनोमिनेटर का जो भी हमारा है, ये है यहाँ पे ठीक है, कैसे दिखाएं, ठीक ठीक है, है। ठीक है,
ठीक है, अब हम समझ 2 गई। एलिमेंट्स ले लेंगे इसके, जी ओवर ए के, सॉरी जी ओवर एच के 2 एलिमेंट्स ले लिए, ठीक। अब हमने क्या किया इसको, या तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में कह सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई किया, यानी कि बोथ साइड को G2 इनवर्स से, या फिर हम इसको ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो G2 को राइट साइड से हम लेफ्ट साइड में ले आए हैं बाय टेकिंग इनवर्स, ठीक है। और हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि G1 इनवर्स बिलोंग्स टू H। सिमिलरली के को बिलोंग करेगा ये, ठीक है, क्योंकि दोनों ही नॉर्मल सबग्रुप है ना इसलिए, ठीक है। जी जी। सिमिलरली हमने क्या किया कि अब बोथ साइड हमने फिर इसको रिवर्स करके ले आए, बोथ k into G1 is equal to k। क्योंकि H सबसेट है ना, H सबसेट है तो जो H से बिलोंग करेगा, इसलिए ले लिया है। यस। ठीक है। सिमिलरली फिर हम इसका वही मैपिंग ले लेंगे, मैपिंग ऑफ HG1 is equal to 5HG, ठीक है। इस तरह से इसको करके प्रिंट कर देंगे। अब ऑन टू के लिए करेंगे एंड देन आइसोमॉर्फिक के लिए तो ओके, तो ये कर लोगे तुम, आगे फर्दर देख लेना इसको एक बार, ठीक है। ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी एक बार देख लेना, नहीं समझ आएगा तो फिर हम टुमारो कर ही लेंगे। अच्छा, तुम्हारे लिए मैं 2 o'clock फिक्स कर दूं, तो ये आफ्टरनून में है। हाँ, ओके। 2 PM डेली स्टार्टिंग के के लिए? लिए, डेली के लिए, है ना। ठीक है, ठीक है। हाँ, देखो इंडिविजुअली जब तक करे तो 2 PM का ही टाइम है, बाकी जो बैचेस से तुम्हारे टॉपिक्स मैच करते जाएंगे ना, जो हम एक्स्ट्रा आवर्स में करेंगे, तो वो फिर मैं तुम्हें बता दूंगी फर्दर, है ना, किस किस में तुम्हारे मैच है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर तुम ज्यादा आवर्स में भी ले लेना। ठीक है मैम, ओके। इसमें तुम्हारा क्या क्या है, होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म है इसमें सब्जेक्ट में, ना। ये इसमें रिंग भी इंक्लूड है क्या, ग्रुप एंड रिंग्स जो दे रखा है ये। अच्छा, नेक्स्ट वो मैम देयर आर 4 एक्सरसाइजेस ना, मे बी आगे हो। अच्छा, ठीक है, टुडे वी आर कंप्लीटेड फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, बाकी मुझे उसका भी सेंड कर देना, ठीक है। ओके।